All the Good morning, students. So last class में we studied about salient values in a relationship. I told you 6 points, and then we also talked about harmony in society. Now today we're going to talk about. Today I'll speak about the programs for achieving comprehensive human goals. Programs to achieve comprehensive human goals. So there are 5 programs, 5 डायमेंशन है इसके लिए. सबसे पहले है एजुकेशन राइट लिविंग. एजुकेशन एंड राइट लिविंग दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है. एजुकेशन का मतलब शिक्षा एंड राइट लिविंग का मतलब संस्कार. एजुकेशन जरूरी है बिकॉज you have to get knowledge, you have to get a lot of information. लेकिन खाली एजुकेशन बिना संस्कार के, शिक्षा बिना संस्कार के या एजुकेशन विदाउट राइट वैल्यूज is useless. The second point, the second program or the second dimension is health and self-regulation. स्वास्थ्य के साथ संयम. खाली बीमारी का न होना doesn't mean that you are healthy. Health का मतलब होता है you are physically, emotionally, mentally fit. तो जब तक सारी चीजें नहीं है हेल्थ में और साथ में संयम, सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये जरूरी है एक हेल्दी लिविंग के लिए. So the second program is health and self-regulation, स्वास्थ्य और संयम. The third program, the third dimension is justice and preservation. Justice का मतलब न्याय and preservation का मतलब किसी भी चीज को संजो के रखना. Justice is between ह्यूमन बीइंग विथ अनदर ह्यूमन बीइंग. जब भी एक हार्मनी है दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, उसे हम कहते हैं जस्टिस. और जब ये हार्मनी होती है ह्यूमन बीइंग की नेचर के साथ, तो वहां वो प्रिजर्वेशन हो जाता है, दैट इज संरक्षण. तो जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन में हम और भी 3 चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज enrichment, protection and right utilization. Preservation में पहली चीज आती है enrichment. Enrichment का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनको हमें enrich करना है, आपको उसे और बढ़ाना है. That is known as enrichment. दूसरी चीज होती है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन का मतलब होता है हमें उन्हें प्रोडक्ट्स को बचा के रखना है, संजो के रखना है. एंड राइट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उनका सही तरीके से इस्तेमाल. तो ये 3 चीजें, एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन, तीनों मिला के हम कहते हैं प्रिजर्वेशन या संरक्षण. सो द थर्ड प्रोग्राम जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन. द फोर्थ वन इज वर्क एंड प्रोडक्शन. जो भी हम कार्य करते हैं वो आता है काम या वर्क, और जो उस काम का हमें नतीजा मिलता है, द आउटपुट दैट वी गेट बिकॉज ऑफ द वर्क डन इज नोन एज प्रोडक्शन. उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन या उत्पादन. तो उत्पादन और कार्य, काम ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी जो नेचुरल साइकिल है उसको डिस्टर्ब ना करे. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पूरा साइकिल हमेशा पढ़ा है बायोलॉजी में, दैट इज सबसे पहले सीड्स होती है. सीड्स जब ग्रो करती है इट डेवलप्स इनटू अ प्लांट. प्लांट में फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं. जब फ्रूट्स की सीड डिस्पर्स होती है वो फिर से सॉइल में मिलती है एंड इट अगेन grows up into a new plant.
वैसे ही जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसके सेपल्स पेटल्स डीजनरेट होते हैं एंड देन दे मिक्स इनटू द सॉइल और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उस सॉइल में वो सीड फिर से ग्रो करती है एंड देयर इज अ साइकिल, एक चक्र है जो कंटिन्यूस चलता चला जाता है एंड दैट इज द राइट वे ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन। The fifth one is exchange and storage. Exchange का मतलब विनिमय and storage का मतलब कोश। Exchange से मतलब है चीजों का आदान प्रदान। अब अगर हम हार्मनी इन सोसाइटी की बात करें तो हर फैमिली के पास सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो यू हैव टू एक्सचेंज योर प्रोडक्ट्स। हम चीजों का आदान प्रदान करते हैं ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा मिले। एक के पास अगर एक चीज है जिसका प्रोडक्शन वो कर रहा है तो द पर्सन विल एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज नोन एज एक्सचेंज। और एक्सचेंज के साथ है कोश, दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जितना काम का है उतना यूज कर दिया और बाकी वी सेव इट फॉर द फ्यूचर। ये 5 जो प्रोग्राम्स हैं अगर ये सही तरीके से चल रहे हैं तो इट विल लीड टू अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। एक कंप्लीट जो हम ह्यूमन गोल को अचीव कर सके वो इन 5 प्रोग्राम से होता है। बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, now if we talk about the present scenario related to these 5 programs, तो सबसे पहले if we talk about education, आज एजुकेशन बहुत बड़ी है। लिटरेसी हैज रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन ये एजुकेशन आजकल सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए है। हम या कोई भी एजुकेशन का मेन एम यही चाहता है कि ही शुड हैव मोर एंड मोर रिसोर्सेज, उसके पास ज्यादा मटेरियल चीजें, ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज आ जाए। कहीं ना कहीं इस केस में राइट लिविंग या संस्कार इफेक्ट हुए हैं। द सेकेंड प्रोग्राम इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्थ में आज हर घर में दवाइयां तो है ही, तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जितना ज्यादा हमने बीमारियों का इलाज खोजा है, उतना ही नई बीमारियां आ गई। सो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। कहीं ना कहीं संयम की कमी है। वी फॉरगॉट हाउ टू रेगुलेट आवर यूजलेस डिजायर्स। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो दैट सेल्फ कंट्रोल इज मिसिंग समवेयर और उसने हमारी हेल्थ को इफेक्ट किया है। द थर्ड पॉइंट, द थर्ड प्रोग्राम इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। जस्टिस आजकल इज ऑल कन्फाइंड टू मनी। कितने सारे केसेस हैं, सही और गलत तो बाद में, लेकिन हर चीज कोर्ट में जाती है और जिसके पास ज्यादा ताकत है वो केस उसके फेवर में जाता है। पहले जहां बड़ी बड़ी फैमिलीज साथ में रहती थी, आजकल मैक्सिमम जो केसेस कोर्ट में हैं दैट इज रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज। तो एवरीबडी वांट्स कि किसी तरह से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कोई भी तरीका इस्तेमाल करके उसके पास आ जाए। तो जस्टिस भी कन्फाइन हो गया है कोर्ट में रादर देन द फीलिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग विद इन अ पर्सन। प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। एनरिचमेंट में नाउ सॉइल्स में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स इंक्रीज हो गए हैं। वी हैव स्टार्टेड मिक्सिंग सो मेनी थिंग्स इन द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कि वो एनरिच होने की जगह डिप्लीट हो गई है। प्रोटेक्शन अब नहीं रहा बिकॉज पॉल्यूशन हैज इंक्रीज सो मच कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और राइट यूटिलाइजेशन, अब सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है चीजों का, बस लोगों के पास जो भी है उसको प्रिजर्व करने की जगह उसका एक्यूमुलेशन, उसको इकट्ठे करने की होड़ लगी है।
The fourth point, that is work and production. प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन नाउ जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए चीजों को देर इज अ मिक्सिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स. बहुत ज्यादा इंसुलिन, हार्मोनल, दीज थिंग्स, द हार्मोनल इंजेक्शंस, जिससे कि फल, फ्रूट, सब्जियां ज्यादा बढ़ जाएं. ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई है कि जो साइक्लिक एक कंडीशन थी वो अब असाइक्लिक हो गई. जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस थे, वो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस थे, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. सो द प्रोडक्शन जो कि फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड वो पूरा साइक्लिक होना चाहिए था, वो अब टुवर्ड्स असाइक्लिक हो गया है. The last point, that is exchange and storage. Exchange अब सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए होता है, और स्टोरेज पहले जहां हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते थे चीजों को, आजकल जहां लगे कि ज्यादा जरूरत है लोगों को, वहां पे स्टोरेज करके होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, यूजलेस प्रॉफिट, ये सब चीजें बढ़ गई है. तो जहां जरूरत है लोगों को, वहां बिजनेसमैन उस रेट बढ़ाकर उस प्रोडक्ट को देने लगे हैं. सो इट हैज इफेक्ट द बेसिक मोरालिटी ऑफ पीपल. तो एक्सचेंज एंड स्टोरेज का भी अब वो गोल जो हम चाहते हैं नहीं रहा है. So all the 5 programs in the present scenario have deteriorated. वो totally degenerate हुए हैं. A quick revision of all the 5 programs. The first one, education and right living, shiksha, sanskar. The second one, health and self-regulation, swasth, sanyam. The third one, justice and preservation, nyay or sanrakshan. The fourth one, production and work, utpadan or karya. And the last one, that is exchange and storage, that is vinimay or kosh.